हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गई है एक नई फिल्म 200 हल्ला हो की टीम, जिसका ट्रेलर आ चुका है। इसमें ढेर सारे कलाकार, आपने इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखा है। आई थिंक इट्स एन ensemble कास्ट, मतलब आई थिंक पीपल फ्रॉम ऑल प्लेटफॉर्म्स आई कैन सी, फ्रॉम फिल्म, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टीवी, दे आर ऑल मल्टी टैलेंटेड टास्किंग पीपल। सार्थक सर, कैसे इन सबको इकट्ठा किया आपने इस हो गया यार बहुत पैसे का सही लालच बस देके। you just need luck for this and oh, I think I'm very lucky सब आ गए। जी जी। तो वरुण, अभी ट्रेलर देखा, पहली बार आई थिंक वकील के किरदार में दिख रहे हो आप। वकील साहब बनने के लिए क्या कुछ तैयारी की? Not a lot of तैयारी actually. I was just thinking तैयारी रिंकू और साहिल ने बहुत ज्यादा करी है. I think I was well cast in the film. ओके। Uh, like every other film, the thing was that I had to know the script as well as I could. But इस film की advantage ये थी like मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि इंडिया में कंटेंट की प्रॉब्लम ये है कि राइटिंग अच्छी है नहीं. So इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी that it was exceedingly well written. All that I had to do is just play my part with sincerity. That's it. जी। साहिल, आपने तो मतलब आई कुडंट बिलीव इट्स यू, अब तक हंसाते हो अपने यूट्यूब पे डिजिटली, तो इसमें तो बहुत डरा रहे हो आप सबको तो डराना ज़्यादा मुश्किल है कि हंसाना? आई थिंक मेरे लिए हंसाना कम्स वेरी नेचुरली. आई रिमेम्बर शूट पे भी ऐसा होता था कि आई नेवर यूज्ड टू टॉक टू एनीवन. as soon as I enter the vanity van, once the makeup starts happening, I was in the zone. और अच्छा, आप सोचो मैं इतना घुसा हुआ था कैरेक्टर में कि मेरे अंदर से चुल भी नहीं हो रही थी कि किसी से हंसी मजाक नहीं तो होता है ना यार, you have to fight that will कि हंसी मजाक कर लो. So I had to get into the dark spaces of my head. We did a lot of research, me and my team. Thank God there was a diction workshop that happened. और उसके साथ मेरे को मराठी एक्सेंट समझ में आया. बहुत सारे उपशब्द भी आई थिंक रिंकू ने की होगी ना, रिंकू तो मराठी की क्वीन है. So for the preparation, I think बहुत सारे OTT पर मैंने serial killers, serial molesters की documentaries देखी और imbibe करने की कोशिश करी. And I think with Sarthak sir's support, ये outshine किया है character कहीं ना कहीं. And I wanted to break that funny man image. And I wanted to arrive on the scene as an actor क्योंकि 83 तो डिले हो गई है भाई. जब आएगी तब आएगी. उससे पहले जो ये आया है, I wanted to break the stereotype and get into the zone. Well, the trailer looks very nice and रिंकू, बड़ा ही आपने तो बिल्कुल मतलब you're killing it with so much performance oriented role, I must say. कितनी मेहनत लगी? मेरा जो किरदार है आशा, मैंने किसी को कॉपी नहीं किया या इस किरदार के लिए किसी को जानबूझ के नहीं देखा कि वो किस तरह से कर रही थी, उसने भी इसी टाइप का किरदार निभाया था या इसने किस तरह किया था, या कुछ फिल्में नहीं देखी. मैंने सार्थक सर से पूछा कि सर, आशा आपको किस तरह की लड़की चाहिए, वो किस तरह की लड़की है, स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली लड़की है. तो मुझे जैसे जैसे सार्थक सर बताते गए मैं उस तरह करती गई. इसलिए जो भी आशा है वो सार्थक सर पे लिखी है और मैंने बस निभाई है. जो भी आशा है वो सार्थक सर से ही है. हाँ, जो भी आशा है वो सार्थक सर से ही है. बहुत शोल्डर पे वेट है अभी. रिंकू, सभी लड़कियां तुमसे जलने वाली है वरुण सोपती के साथ. तुम्हें पता ना लड़कियों के बीच में कितने फेमस है वरुण सोपती. So all the girls are going to be jealous with you. You're romancing him in there. वरुण की फैंस अब तुम्हारे पीछे लगने वाले हैं, जो लड़कियां हैं दीवानी इनकी. फैन पेज ऑलरेडी मैसेज करते हैं, टैग करते हैं, मेंशन करते हैं. एंड सलोनी, आप तो हमेशा वेब में जब भी आती हो, आप तो जितने प्रोजेक्ट्स हैं दे रियली मार्वलस. आई थिंक यू रिडिफाइनिंग द वेब स्पेस विद योर ऑल योर प्रोजेक्ट्स. एंड इसमें एक बार फिर से यू आर किलिंग इट. सो हाउ स्पेशल इज दिस प्रोजेक्ट टू यू? Oh, it's really special. I'm really thankful that Sarthak cast me as Purva. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये 2 events से इंस्पायर्ड है, तो it makes the story even more relevant and exciting कि आपको ये बतानी है लोगों को कि ये हुआ था और सुनो ऐसा आगे नहीं होना चाहिए. तो उससे मैं बहुत ही मैं ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ कि सार्थक ने मुझे कास्ट किया. और बाकी क्योंकि मैं हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बोलना चाहती हूँ.
दिल्ली से हूँ मैं, और मैंने बहुत ये देखा है कि जी वहाँ पे कुछ ज्यादा पेट्रियार्कल हर जगह, पर क्योंकि मैं वहां से आती हूँ, मैंने वहाँ देखा नहीं है नहीं, दिल्ली में ज्यादा है। relatives में। हाँ दिल्ली में है क्या कर सकते है हैं तो इसलिए जब मैं बॉम्बे आई तो मुझे ऐसा लगा कि एक बर्डन ऑफ नहीं होता है जो सोसाइटी का नहीं रहता है, और लड़कियों को थोड़ा यहाँ पे है लीवरेज लड़कियों के लिए। तो जी आई रियली फेल्ट लाइक अ डिफरेंट पर्सन ऑनेस्टली इन दिस सिटी, एंड सिंस देन आई हैव बीन एबल टू through my art say things that I felt in Delhi, and I always used my emotions, what I felt then, for my work. So it's been really exciting for me in that way कि जी मैं कह पाई फाइनली जो मैं फील कर रही थी इतने सालों तक, जो मैं वहां तो नहीं बोल पाई क्योंकि लोगों को आप मुंह पे जाके तो नहीं बोल सकते कि आप क्या कर रहे जी हैं भाई नहीं, साहब। पर वहां पे सुनना भी नहीं पर चाहते लोग। ये तो है, कोई ये सुनना भी भी नहीं चाहेगा, बोल भी नहीं सकते। तो जी ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी मुझे मिली कि मैं कह पाई जो मुझे फील होता था इतने सालों तक। जी तो सार्थक सर, कितना मुश्किल था एक रियल घटना को जब आप पर्दे पर पेश करते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेकर के लिए, सिनेमैटिक लिबर्टी भी थोड़ी थोड़ी लेनी पड़ती है। सच के साथ साथ कैसे आपने कहानी को सिनेमैटिक अंदाज पेश किया है? मुश्किल नहीं है, you know what, it's a story that has to be told. So at one level, so see, when you are writing, जब आप लिखते हो इस चीज को, तब आप ये नहीं सोचते हो कि so your writer comes into the fore. आप स्ट्रक्चर देखते हो कि what is, which scene is going down, क्या क्या पेस है, अभी तक क्या हुआ है, do I need a quick shot in the arm at this space जहाँ से कुछ, so you look at a script on a very technical way. That's what has been my training, and I've done very interesting workshops before, which one being the Sundance Script Lab. So हमने जो सीखा है उसमें से the thing is, you look at the material at various levels. आप बहुत नजदीक से देखते हो, बहुत दूर से देखते हो, बीच में से देखते हो, and you keep jumping between all these layers to see the structure of the writing. So as far as the writing goes, yeah, we had a story, and obviously that story का बहुत सारे versions भी है. This event happened in 2013, I think. So there are many versions of this story. Of course, there's a direct interviews of the people who are involved, but we are just not talking about the crimes. We are also talking of the aftermath of the crime and what happened. हुआ क्या? So there are, so when we had this research in place and I had to tell a story, so the story had to begin somewhere, reach somewhere in the middle, and end somewhere. So these are the tropes of screenplay writing. So when I was just writing this, it was difficult like any other good script. I don't know whether I can call this good, only the world will tell me, but I approach and try to make it as good as possible. So when I do that for any other script, I use the same way of writing. So that's one thing. Coming to the shooting of this kind of a film, there is always a risk of going overboard. There is always a risk of making it too activism oriented, and or you want to shock people, so you show too much of blood and gore. So wo sur kya hai? What is the pitch that you take? Because it's also a very extremely emotional story, and there are layers of emotions in this. Rinku का जो किरदार है उसका एक emotion है, अमोल पालेकर सर का एक emotion है, वरुण का एक है, साहिल का है, everyone, there are many other people, सबका एक emotional line है. So what happens is, and when you're shooting and there's so many people, crowd, ye wo, there is a chance that you would lose that, in your head, because everyone is looking at the director. कि आप क्या करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, ज़्यादा हो गया, ये ठीक था, reaction ठीक था. So usko, to keep it subdued, to tell a story in a very subdued way and not go out of the way and make it into that kind of a thing is what is probably challenging, which sometimes used to scare me. Am I doing right? And you have to keep the whole film in your head, because it's just not that one scene that you're shooting that particular day, and you have to keep the whole thing in place. So that was slightly challenging because iske pehle I have not done this big scale,
and I've done very soft romantic or emotional stuff, and to dealing with this kind of, these are very raw emotions that we dealt with in this film. So वो एक थोड़ा सा मेरे लिए challenging था. But you know, when you have great people, the technicians that we had, the actors that we had, and I think if I remember correctly, it was all fun that we had. You know, there was never a moment of tense thing कि you know कुछ गड़बड़ है, ये वो डिले हो रहा है बहुत सारा. We started on time, finished on time, had good fun. So I think the memories are very pleasant at the end of the day of the shoot. So that's what it is. Amit, I just like to chime in and agree to Sarthak sir. Basically जो challenges की बात कर रहे हैं ना, I'll tell you what the will और कितना हम लोग चाहते थे कि ये अच्छी फिल्म बने. First day of my shoot and कोई सीन था उसमें इतना बड़ा पत्थर सीधा मेरे पैर पे गिर गया and it's a bloodbath. पैर थाई जितना हो गया, इतना सूज गया है. So okay, हमने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, 15 मिनट का ब्रेक लिया. Suddenly Sarthak sir has just turned to me and I look at him and I was like, sir करे. Like, can you imagine जब टेटनेस का शॉट भी लग चुका है उसके बाद भी we both just, वो बड़ा रोमांटिक था काम को लेकर. We just lock eyes and we are like, करते हैं क्या? And then I was like, अब तो चोट जाए भाड़ में. Because you know सब ये वो चल रहा है. I know this is my man and he has been hurt very badly. I can't even ask him to. I don't even know whether he'll be able to walk because लगा है एक फाइट सीन था, एक पत्थर, एक्चुअल पत्थर लग गया और खून आ गया पाँव में. So now that you mentioned that, I remember. I just looked at him. He looked at me. I just kept on looking at me. He said, "Let's do." I said, "Okay." ऐसे आंखों में हुआ सारा कुछ. रिंकू के साथ मेरे को याद है, वरुण के साथ मुझे याद है. You know, Rinku would do this major scene and all that, and she'll finish and then look at me. And we spoke a lot through eyes. The courtroom scenes with Varun would be standing far there, and मैं यहाँ पे कैमरा के पीछे. He would do. So there a lot of things happened on the eye. We didn't have to really go and talk and blah. कुछ नहीं. It was very calm and nice. बताओ ऐसे कहाँ मिलेंगे जो आंखों से बोलते हैं. आंखों की गुस्ताखियां. But we missing Amol Palekar, one of my favorite actor. You know, love his cinema. वरुण, अमोल सर के साथ क्या सच में उनके गाने वाले वो ऐसे ही हैं जैसे पर्दे के रोल निभाते थे? मतलब when I see him, मुझे उनके गाने को चित्रहार चलने लगता है. I am the worst person actually. You should be asking this because मेरा सबसे कम interaction था उनके साथ. But like everyone else, I am also been a huge fan of the alternate cinema that he did. It was very brave of him. मेरी सिर्फ एक छोटी सी इंटरेक्शन थी उनके साथ. जिस कुर्सी पे मैं बैठा होता था शूट के टाइम पे, जब हम कोर्ट शूट कर रहे थे, तो वो उस कुर्सी पे बैठ गए थे जाकर के. तो मैं उस तरफ गया तो ही 75 years old, imagine, and look at the etiquette. He would just, मैं जब जाके खड़ा हुआ था, he was like, am I in your seat? Do you want me to get up? And I was like, sir नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? And I just that's all my interaction was. It was pretty lovely, but सलोनी, आपको याद है अमोल सर के गाने? हाँ जी. अमोल सर के गाने क्या? उनके गाने उनके बड़े अच्छे. जाने मन, so many beautiful songs. What memories of Amol's films or songs comes to your mind? मुझे सबसे ज्यादा वो सबसे फेमस फिल्म उनकी कौन सी है? गोलमाल. मैंने ज्यादा फिल्में नहीं देखी पर अरे यार भूल गई कभी होता है. गलत लोगों से सवाल भूल गई, मेरे को ऐसा लगता है. That was really good, man. तो जब गोलमाल देखी थी मैंने बहुत अच्छे से. बहुत सारी फिल्में उनकी नहीं देखी पर ऑब्वियसली जानते तो सही. तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं फाइनली ऐसे एक्टर के साथ काम करूंगी जिनको बचपन से देखा है. क्योंकि मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगी, ना मैं किसी के साथ काम करूंगी. सो व्हेन आई फाइनली गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई वाज रियली एक्साइटेड. और उनके पास बहुत कहानियां थी सेट पे बताने के लिए. उन्होंने सब बताया कि उनके टाइम पे कैसे शूट होता था, क्या करते थे, को एक्टर्स के बारे में. ये तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग टाइम विद हिम और मुझे तो बहुत मजा आया. एंड ही हैड सो मच टू गिव आल्सो. He used to tell us कि ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे लोगे तो बेटर होगा. तो मैं लगता था हाँ यार, because it came from so much experience, so it was like a lot of fun. तो लकी यार. I know. नहीं है.
मेरी भी नहीं है, मेरे को किसी ने गन्ने के खेत दिखाए ही नहीं। बहुत मजे आएगा यार। तुमने मिस की सारी स्टोरीज, सारी गॉसिप। So I'm thinking it's a lot of interesting behind the scenes talk we had. We're looking forward for the film. It looks very interesting. Trailer aa gaya hai guys. Soon the film will stream on Z5. Thank you to all of you, and you all rock, and all the best for 200. See you. Thank you Yes, so thank much. you. Thank you. Thank Goodbye. you. Bye.